पिता का इंतजार। छोटे से गांव के एक छोर पर खपरेल का एक पुराना घर था। इस घर में रहते थे रामनाथ, जो उम्र की आखिरी पड़ाव पे थे। उनकी झुकी हुई कमर, सफेद बाल और चेहरे की झुर्कियां उनके उम्र और संघर्ष की कहानी बयां करती थी। रामनाथ हर सुबह अपने आंगन में रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठते, आसमान की ओर देखते और फिर अपनी नजरें सड़क पर टिकाकर कुछ इंतजार करते। यह इंतजार उनके बेटे विशाल का था। रामनाथ के दो बच्चे थे, विशाल और स्नेहा। उनकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो गया था और इसके बाद उन्होंने अपने बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला। रामनाथ ने खेतों में कड़ी मेहनत की, अपने बच्चों को पढ़ाया और उनके अच्छे भविष्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। विशाल पढ़ाई में होशियार था। रामनाथ ने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी छोटी सी जमीन तक बेच दी। बाबूजी, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा, विशाल ने कहा था जब वह पहली बार शहर पढ़ाई करने गया। रामनाथ के लिए वह दिन बहुत भावुक था। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और उसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने देख समय बीतता गया। विशाल ने पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी कर ली। वह अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। शुरुआत में वह अपने पिता को चिट्ठियां लिखता था और कभी कभार पैसे भी भेजता। रामनाथ हर बार गर्व से कहता, मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया है। उसने मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। लेकिन धीरे धीरे विशाल की चिट्ठियां बंद हो गई। रामनाथ ने इसे उसकी व्यवस्था समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन फिर भी हर सुबह वह सड़क की ओर देखता, इस उम्मीद में कि शायद विशाल गांव लौटेगा और उसके साथ कुछ समय बिताएगा। रामनाथ का दिन एक ही डेर पर गुजरता। सुबह उठते, कुर्सी पर बैठते और सड़क की ओर टकटकी लगाते देखते। गांव के लोग उन्हें अक्सर समझाते, रामनाथ काका, शहर के लोग गांव वापस नहीं आते। विशाल अब अपनी दुनिया में व्यस्त होगा। आप बेवजह उसका इंतजार मत कीजिए। लेकिन रामनाथ हर बार हंसते हुए कहते, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह जरूर आएगा। शायद आज नहीं, पर एक दिन जरूर। वह सुबह से शाम तक इंतजार करते। कभी कभी उनकी बहू सीमा आती और कहती, बाबूजी, विशाल भैया को फोन कर लीजिए। रामनाथ हर बार जवाब देते, नहीं बेटा, वह खुद आएगा। फोन करने से क्या होगा, मेरे लिए उसका यहां आना ही सबसे बड़ी खुशी होगी। गांव में रामनाथ का अकेलापन सभी को दिखता था। लोग बात करने लगे थे कि विशाल अपने बूढ़े पिता को भूल गया है। कुछ लोग ताने भी मारते, बड़ा शहर गया था बेटा, अब वापस क्यों आएगा, बूढ़े बाप का क्या ख्याल रखेगा। रामनाथ इन बातों को अनसुना कर देता, लेकिन उनके भीतर का दर्द कोई नहीं समझता। उनकी आंखों में जो
उम्मीद थी। वह हर गुजरते दिन के साथ धुंधली होती जा रही थी। हर साल रामनाथ त्योहार के समय खास तौर पर अपने बेटे का इंतजार करते। वह आंगन को साफ करते, घर को सजाते और तरह तरह के पकवान बनाते। विशाल को खीर बहुत पसंद है। वह कहते हुए खीर बनाते, लेकिन त्योहार आते जाते और आंगन खाली रह जाता। उनकी कुर्सी पर सिर्फ उनकी परछाई होती। एक दिन रामनाथ ने हिम्मत करके विशाल को एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, प्यारे बेटे विशाल, तुम्हारी याद बहुत आती है। तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। पता नहीं मेरी जिंदगी में कितने दिन बचे हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर से देखना चाहता हूं। तुम आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हारा पिता। रामनाथ ने यह पत्र पोस्ट ऑफिस में जाकर भेजा। हर दिन उन्हें लगता कि शायद अब विशाल का जवाब आएगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ महीने बाद रामनाथ ने खुद शहर जाने का फैसला किया। वह अपनी छोटी सी पोटली में कपड़े और थोड़े पैसे लेकर बस से शहर गए। उन्होंने वहां विशाल का पता ढूंढा और उसके ऑफिस पहुंचे, लेकिन वहां के गार्ड ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। जहां बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। गार्ड ने सख्ती से कहा। रामनाथ का दिल टूट गया। वह समझ गए कि शहर की जिंदगी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। गांव लौटने के बाद रामनाथ और ज्यादा कमजोर हो गए। अब उनका शरीर उतना साथ नहीं देता था, लेकिन फिर भी उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ। उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वह अपने बेटे को एक बार फिर देख सके। एक दिन जब वह कुर्सी पर बैठे थे, उनकी सांसें धीमी हो रही थी। उनकी आंखें सड़क पर टिकी थी और उनके होंठ धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे। विशाल, तू आएगा ना? लेकिन सड़क खाली थी। उस दिन रामनाथ ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी कुर्सी पर उनकी परछाई रह गई और सड़क पर एक पिता के इंतजार की अनकही कहानी। कुछ दिनों बाद विशाल को यह खबर मिली। वह तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामनाथ की कुर्सी पर सिर्फ उनकी चप्पलें और एक पुराना फोटो रखा हुआ था। विशाल फुट कर रोने लगा। उसने खुद को दोषी ठहराते हुए कहा, बाबूजी, मैं आपके इंतजार का कर्ज कभी चुका नहीं पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। विशाल ने गांव में ही अपने पिता की याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। उसने फैसला किया कि वह अब हर महीने गांव आएगा और अपने बच्चों को अपने पिता की कुर्बानी और
प्यार की कहानी सुनाएगा। इस कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि हमारे माता पिता हमें कितना भी माफ करे कर दे, लेकिन उनके प्यार और त्याग की कद्र करना हमारा फर्ज है। इंतजार करने वाले कभी शिकायत नहीं करते, लेकिन उनका इंजन अक्सर उनके दिल पर गहरा घाव छोड़ जाता है।